अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक जो है वो होते रहते हैं, लेकिन इन सब में अगर कोई सबसे कॉमन साइबर अटैक जो किया जाता है तो वो है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के अंदर क्या होता है कि आपको बहला फुसला कर या फिर आपको लोभ या लालच देकर आपको या ऐसे यह करने पर मजबूर किया जाता है कि आप वो जो है उसके बैंक अकाउंट में या फिर उसको किसी तरीके से पैसे जो है ट्रांसफ़र करें। जैसे कि आपने एक वेब सीरीज आई है झमतारा, तो झमतारा पूरी की पूरी जो वेब सीरीज है वो फिशिंग अटैक के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है। झमतारा जो है वो झारखंड का एक गाँव है और भारत के अंदर ऐसा माना जाता है कि झमतारा जो है वो फिशिंग अटैक का हब है, कि सबसे ज़्यादा फिशिंग अटैक वहीं से होते हैं। फिशिंग अटैक करने वाले लोग वहाँ पर अपना जो है वो नेटवर्क या फिर कॉल सेंटर का जो है वो वहाँ पर उसका सब स्टेशन डाल के वहाँ से सबको लूटने का, स्कैम करने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे हड़पने का काम जो है वो करते हैं। फिशिंग अटैक में अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो क्या होता है, लोग जो है वो आपको फ़ोन करते हैं कोई भी कस्टमर केयर से और बोलेंगे कि भाई मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी लग गई है 2 लाख की या फिर 2 करोड़ की, या फिर कौन बनेगा करोड़पति से आपकी लॉटरी लग गई है, आपको यह पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस पैसे को देने के लिए आपको जो पहले जो टैक्स देना पड़ता है, तो वो टैक्स के स्वरूप में 2,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। या तो फिर बोलेंगे कि मैं भाई विदेश से बोल रहा हूँ, तो विदेश से मैंने डॉलर में मुझे ट्रांजैक्शन करना है, तो ये जो डॉलर है वो यहाँ पर इंडिया में लाने के लिए इसका कन्वर्जन चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा और फिर आप वो दे देते। या फिर बोलेंगे कि आपको 5 गिफ्ट लगी है, एक लैपटॉप है, एक गाड़ी है, एक बंगला है, एक आईफोन है, तो आप उनमें से क्या लेना चाहेंगे, और इस तरीके से आपसे पैसे हड़पने का काम जो किया जाता है। मतलब कि ये फिशिंग अटैक का सबसे कॉमन है। फिशिंग अटैक इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस होता नहीं है, सिर्फ बातों ये एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, मतलब कि बात करने की कला। वो जो सामने वाला जो कॉल सेंटर से या फिर वो जो बोलने वाला आदमी होता है वो आपको बातों में इस तरीके से उलझा देते हैं और वो आपको इस तरीके से यकीन दिला देते हैं कि नहीं नहीं वो सही आदमी है और वह आपको जो है वो पैसे दिलवा कर ही लेगा। अगर फिशिंग अटैक को ज़्यादा डिटेल से अगर स्टडी करें तो हमें पता चलता है तो फिशिंग अटैक जो है वो 2 चीज़ों पर काम करता है। एक तो जो है ये लालच के ऊपर काम करता है, लालच, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो लालच होती है। और इंसान ज़्यादातर जब पैसे पे करना हो, फॉर एग्जांपल समझो कि कोई इंसान बोलता है कि आपको 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जो है लगी है, आप पहले उसका ट्रांजेक्शन चार्ज जो है 2,000 रुपये वो आप दे दीजिए, तो आपको क्या होगा, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अभी जो लालची इंसान होता है तो वो क्या सोचता है कि चलो ना 2,000 जाएंगे, सिर्फ जाएंगे तो 2,000 ही ना, वो ऐसा जुगाड़ खेलता है। उसको लगता है कि चलो कोई नहीं, अगर चाहते हैं तो सिर्फ 2,000 ही जाएंगे, लेकिन मिलेंगे तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये फिशिंग अटैक जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है और लोगों का काम हो जाता है। और आप जो फिशिंग अटैक कर रहा है उसके हिसाब से सोचो, जो फिशिंग अटैक कर रहा है उसका तो काम क्या है। वो मान लो कि एक दिन में 10 लोगों को फ़ोन करते हैं और अगर 10 लोग में से अगर कोई एक इंसान भी फंस जाता है, एक इंसान भी, तब उसका काम हो जाता है, क्योंकि एक इंसान से ही उसको जो है वो काम हो जाता है। और अगर मान लो कि कोई इंसान नहीं फंसता है तो उसके पास तो क्या कमी है, वो तो दूसरा जो मुर्गा है उसको पकड़ देगा, वो तो दूसरे को फ़ोन लगा देगा। तो फिशिंग अटैक से हर एक इंसान को बचने की ज़रूरत है। फिशिंग अटैक से बचने का एकमात्र उपाय है, क्या एकमात्र उपाय है? एकमात्र उपाय इसमें ये है कि लोग जो है, सिटीजन जो है वो अवेयर हो जाए, वो जो है जागरूक हो जाए, वो खुद ही स्वयं अपने आप से उसको पता चल जाए कि वो सामने वाला जो है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस तरीके से फिशिंग अटैक करके उससे पैसे जो है हड़प रहे हैं। कोविड जब चल रहा था तब एक नए प्रकार का जो है वो फिशिंग अटैक हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था, आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई फलाना आपके मामा जी या फिर काका जी, मासी जी, फलानी जी, कोई भी जो बोल देते हैं कि ये जो है वो इस हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल है और अभी उनको अर्जेंटली जो है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, इतने हज़ार रुपये पैसे जो है वो चाहिए, आप तात्कालिक रूप से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी एक तरीके से फिशिंग अटैक था। लेकिन अभी यहाँ पर एक और चौंका देने वाला किस्सा जो है सामने आया है जापान के अंदर। जापान देश जो है वो ईस्टर्न कंट्री है, सबसे पहले जो सूर्य जो है वो यहीं पर उगता है, उगने का कार्य करता है, इसीलिए जापान को कंट्री ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश भी बोलते हैं। जापान में एक लड़की के ऊपर जो फिशिंग अटैक हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ। 22 लाख रुपए का जो है वो अटैक हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे ना ये जो स्कैम देखेंगे तो आपको यह अनबिलीवेबल लगेगा। क्योंकि ये जापानीज़ लड़की जो है वो सोशल मीडिया में किसी और के साथ, कोई लड़का था उसके साथ बात करती थी और बात करते करते फिर दोनों जो है वो प्यार में पड़ गए, रोमांटिक बातें करते होंगे और फिर वो जो दोनों में ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि दोनों मिलकर जो है वो मैरिज कर लेंगे। लेकिन फिर वो जो लड़का था, वो लड़के ने इस लड़की जापानीज़ वुमन को बोला कि भाई मैं ना एस्ट्रोनॉट हूँ। एस्ट्रोनॉट मतलब क्या? एस्ट्रोनॉट मतलब कि वो जो चांद में फरते हैं वो, और या फिर आसमान में घूमने का काम करते हैं। वो पीके में जो आमिर खान वो दूसरे ग्रह से आया हो, तो मतलब कि एस्ट्रोनॉट आसमान में घूमने वाला व्यक्ति। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून पे जाते हैं। एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है।
तो ये जो स्कैम करने वाला था उसने बोला कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और मैं अभी आसमान में हूँ, आसमान में अभी रॉकेट के अंदर मैं घूम रहा हूँ, मैं अभी आसमान में रॉकेट के अंदर घूम रहा हूँ और यह रॉकेट जो है वो नासा वाले या फिर दूसरी स्पेस एजेंसी वाले मुझे जो है ना लैंड नहीं करने दे रहे। मुझे इस रॉकेट से अगर अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर लैंड करना है तो मुझे सबसे पहले इसकी फ़ी, इसका जो पैसे जो चुकते करने होंगे। तो अगर आप मुझे वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तभी मैं जो है वो अर्थ यानी कि पृथ्वी पे आ पाऊँगा। तो पहले तो उस लड़की, अभी समझो कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है कि उसने पैसे जो है भेज दिए। अब मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो साथ साथ बेवकूफ़ भी होता है। इतना बेवकूफ़ कि सातवीं फेल होगी शायद, या फिर शायद कुछ स्कूल नहीं होगी। पूरे जापान इतना एजुकेटेड कंट्री माना जाता है, लेकिन इस लड़की ने पूरी इज्जत जो है वो बहा दी। तो पैसे तो दे दिए। फिर बाद में वो जो एस्ट्रोनॉट था, मतलब कि वो जो स्कैमर था, उसने दूसरी बार पैसे मांगे कि अभी और पैसे चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो है डायरेक्ट जापान में लैंड करना चाहता हूँ। वो विमान जो है, मेरा जो एस्ट्रोनॉट है, जो एयरक्राफ्ट है, वो डायरेक्ट जो है जापान में लैंड होगा। उसके लिए मुझे आप अलग से जो है वो पैसे दीजिए। अभी आप सोचो कि भाई इतनी तो कॉमन सेंस हमें होनी चाहिए कि भाई अगर कोई स्पेस में है तो स्पेस में इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो भी बहुत कम होती है, वहाँ पर फ़ोन ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं वो भी हमें पता नहीं, और स्पेस में जाने के लिए भी बहुत खर्चा लगता है। तो अगर कोई आदमी स्पेस में गया है तो वो आपसे क्यों बात करेगा। और वहाँ पर जब जाते हैं तो इस अलग अलग तरीके का जो साइंटिस्ट और वो सब जाते हैं और उसको सबसे पहले ट्रेनिंग और वो सब दी जाती है। तो मतलब कि इतना तो पता चलना चाहिए ना कि अगर वो स्पेस में है तो वहाँ पर इंटरनेट का सिग्नल, इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो नहीं आता है। तो मतलब कि आप समझ रहे कि किस तरीके से जो है वो स्कैम किए जाते हैं। इस वीडियो का मकसद मेन यही है कि फिशिंग अटैक जो है वो बहुत ही बढ़ती और ख़तरनाक लेवल की जो है वो एक बीमारी है, जो अगर किसी को हो गई या फिर किसी के साथ ऐसा स्कैम हो गया तो समझो कि आपके पैसे पक्के गए ही। तो आप इसका मेन सॉल्यूशन क्या है कि आप अवेयर रहे, आप जागरूक रहे, आप जो है इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, आपका अज्ञानी में नहीं होना चाहिए, आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से यह स्कैम वैम हो रहा है। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि फेक एस्ट्रोनॉट टेक 24 लाख फ्रॉम वुमन टू रिटर्न टू अर्थ मैरी हर। उसने ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं अभी पृथ्वी के ऊपर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के लिए 24 लाख चाहिए। तो आप भी इस तरीके से, आपको भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते होंगे कि आपको लॉटरी लग गई है, आपको जो है वो गोवा का हनीमून पैकेज जो आपको मिल गया है, या फिर आप आईफोन जीत गए हैं। वैसे तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर रोज़ ऐसी लॉटरी जो है जीतते रहते हैं। तो ऐसे फिशिंग अटैक से बचने का एक ही कार्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहे।